नमस्कार आदाब, मैं आसिफ खान राजधानी भोपाल से। कार्यालय कलेक्टर को आप देख रहे हैं, SDPI जिसका नारा है जियो और जीने दो, हम सब एक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। आज इस संस्था ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन कार्यालय कलेक्टर को देने राजधानी में पधारे हैं। ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर जो मुद्दा उठा है उसे वे सही नहीं बताते हैं। नाम बता जी। मैं विदयराज मालवीय, SDPI प्रांतीय उपाध्यक्ष। अभी जो माहौल आप देख रहे हैं वो भारत में इस तरीके से एक प्रकार से एक वर्ग विशेष के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है और सारे कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। संविधान की व्यवस्थाओं को एक दरकिनार करते हुए और जो कानून बने उनको भी दरकिनार करते हुए अभी जो ज्ञानवापी मस्जिद का जो मामला है उसका इशू बनाया गया, जबकि 1991 में ये एक्ट बना हुआ था। उसमें स्पष्ट था कि जो भी धार्मिक स्थल 1947 के पहले जिस स्थिति में थे वो उसी स्थिति में रहेंगे, उनके ऊपर कोई विवाद नहीं होगा। उसमें सिर्फ बाबरी मस्जिद का एक मुद्दा था जिसको अलग रखा गया था। उसके बाद किसी भी मसले को आप नहीं उठा सकते। लेकिन खुद इस देश के हुक्मरान और तमाम वहाँ की जो BJP की सरकार है, केंद्र सरकार है, उस कानून के पालन करने की जिनकी जिम्मेदारी है वो उसको ही ठेंगा दिखाते हुए और उस विषय को लेकर के इस देश में ज़बरदस्ती नफरत और घृणा का माहौल फैला रहे हैं। जबकि आज सबसे बड़ी ज़रूरत है इस देश में महंगाई को कैसे ख़त्म किया जाए, बेरोज़गारी को कैसे ख़त्म किया जाए, गरीबी को, जो लोग हैं जिन्हें आज अब बड़ी मुश्किल से 2 टाइम का जिनका खाना मिल रहा है, आज वो बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनको रोज़गार कैसे उपलब्ध कराया जाए, इन सारी चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए वो एक बस हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। इनसे उनका काम बन जाता है। और 85% जो जनसंख्या इस देश की वो दर की ठोकरें खा रही है। मुट्ठी भर लोगों के हित में इस देश की व्यवस्था चल रही है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। इस ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर के जो विवाद पैदा किया गया है और जो वैधानिक कार्रवाइयाँ लीगल तरीके से जो वो कर रहे हैं, वो अदालत को सुनने का राइट्स नहीं है, वो भी पूरी तरीके से इलीगल तरीके से इसको सुन रहे हैं। ये मेरा उसमें है कि राष्ट्रपति महोदय को हम इसको लेकर के आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भोपाल में 2-3 जगह आज प्रोटेस्ट हुआ और उसके बाद आज यहाँ पर हम अपनी बात को कलेक्टर साहब के यहाँ रखने वाले हैं। मैं परवेज कुरैशी, जिला महासचिव भोपाल। देखिए, आज देश के अंदर बेरोजगारी चरम पर है और गैस की टंकियाँ भी महंगी कर दी हैं इन्होंने और पेट्रोल भी महंगे कर दिए हैं। ना इंसान के पास में खाने को यहाँ उपलब्ध है अनाज, और ना ही किसी कारण से कहीं काम करने के लिए जाने के लिए गाड़ी में पेट्रोल डलाने को है। इन सारी चीज़ों से मुद्दे को भटकाने के लिए इन लोगों ने हिंदू मुस्लिम कर रखा है। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ बेरोजगार मौजूद हैं। जिसे भी देखिए आप, उसके पास में रोजगार के कोई अवसर नहीं है और खाने के लिए अन्न उपलब्ध नहीं है। और इसके अलावा इन्होंने पर्यावरण को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इन सारे मुद्दों से भटकाते हुए इसने एक मस्जिद और एक मंदिर का मुद्दा उठाया हुआ है ताकि भाजपा दोबारा सत्ता में आ सके, उन्हें 2024 के लिए कोई दूसरा मुद्दा मिले। और आपको देखने में आया होगा कितने सारे लोग प्रवासी मजदूर इस देश में सड़कों पर पैदल चलने पर मजबूर हुए थे। उस वक्त में इनके पास में कुछ नहीं था, इनके पास में पैसे नहीं थे, लेकिन उन पैसों से ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनवा रहे हैं अपने लोगों की और बड़े बड़े आशियाने बनवा रहे हैं, लेकिन गरीब के घर उजाड़ते जा रहे हैं। इन सारे मुद्दों से भटकाकर इन लोगों ने हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठाया हुआ है और इस मुद्दे को हम लोग आगे बढ़ने नहीं देंगे। SDPI हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है और इसमें सभी लोग मिलकर इस कानून की रक्षा करने के लिए हमेशा खड़े रहेंगे जो 1991 में पूजा स्थल कानून बना था। जो 91 पे जो संविधान लागू हुआ था, जो नियम थे, उसके तहत धार्मिक स्थलों को नहीं छेड़ने की जो प्रावधान है उसको छेड़ा जा रहा है। अब इस मुद्दे को लेकर एक ज्ञापन आज कार्यालय कलेक्टर में दिया जा रहा है। महंगाई और चरम सीमा पर है, लोग बेरोज़गारी से परेशान हैं और कई ऐसी समस्याओं को दरकिनार रखते हुए सरकार कुछ ऐसे मामलों पे ध्यान दे रही है जिसे नहीं देना चाहिए। इन संगठन का आज ये कहना है। ज्ञापन देने कार्य कलेक्टर पधारे हैं। मैं आसिफ खान, गणित न्यूज़ से भोपाल।